हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज सी लैंग्वेज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को। पॉइंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। सी एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है जैसा कि आपको पता है, और ऐसा कहा जाता है कि सी का जो मेन पावर है, जो रियल पावर है, वो पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में लाई करता है। तो आज से हम लोग पॉइंटर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पहला वीडियो है तो हम लोग समझेंगे कि पॉइंटर आखिर क्या है। उसके पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर मेमोरी क्या है। थोड़ा सा हम लोग बेसिक ओवरव्यू देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, पॉइंटर्स आखिर क्या है और इसका यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले ये हम लोग समझते हैं। पॉइंटर्स का यूज करके स्टूडेंट, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था फंक्शंस की, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस भी होता है। हम लोगों ने वहां पे देखा था कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट। जब हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट जा रहा था वो क्या जा रहा था, उसका कॉपी जा रहा था। क्या जा रहा था, उसका कॉपी जा रहा था, ना कि वो एक्चुअली उठ करके जा रहा था, ठीक है। तो पॉइंटर्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, जो कि मैं आने वाले फर्दर के वीडियोज में आपको डिस्कस कराऊंगा। कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, किसी एक फंक्शन, अभी तक हम लोग काफी सारे फंक्शन को डिक्लेयर कर चुके हैं। अगर फंक्शन वॉइड टाइप का नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के डेफिनेशन में आपने जो भी रिटर्न टाइप दिया है उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसी वैल्यू को। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि रिटर्न स्टेटमेंट में हम केवल एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। अगर हमें किसी फंक्शन में एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न करना हो, ऐसा तो रिक्वायरमेंट हो सकता है, बिल्कुल कॉमन सा रिक्वायरमेंट है ये। तब हम क्या करेंगे, वहां पे हम पॉइंटर के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सो हम पॉइंटर के कॉन्सेप्ट का यूज करके मोर देन वन वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। पॉइंटर में क्या लिख दूं मैं, पॉइंट मोर देन वन वैल्यू कैन बी रिटर्न्ड। मोर देन वन वैल्यू कैन बी रिटर्न्ड, ठीक है, रिटर्न्ड बाय अ फंक्शन। किसी फंक्शन के द्वारा एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न किया जा सकता है अगर हम लोग पॉइंटर के कॉन्सेप्ट का यूज करें तो। साथ में जो आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे, लाइक लिंक लिस्ट हो गया, ट्री हो गया, है ना, ग्राफ हो गया, हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ऑब्वियसली पॉइंटर के कॉन्सेप्ट का ही यूज करने वाले हैं। तो हम लोग पॉइंटर के कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं, implements data structures लाइक लिंक लिस्ट हो गया, है ना। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सिद्धांत सर पढ़ा चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है। लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और चौथा क्या है कि इफिशियंसी हम लोग अपने प्रोग्राम का बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मोर इफिशियंट बना सकते हैं, मोर इफिशियंट एंड कॉम्पैक्ट। देखिए, ये जो नोट्स होगा स्टूडेंट, ये नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडीएफ नोट्स। अगर आप वहां पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप इस पीडीएफ पे खुल जाएगा आपके फोन में या पीसी में, रिडायरेक्ट हो जाइएगा आप गूगल ड्राइव पे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली रिवाइजन कर सकते हैं आप लोग। तो पॉइंटर्स का ये कुछ स्टूडेंट एडवांटेज है कि हम कॉल बाय रेफरेंस को यूज कर सकते हैं, हम एक से ज्यादा वैल्यू को किसी फंक्शन के द्वारा रिटर्न करवा सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जैसे लिंक लिस्ट हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, इन सभी को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं पॉइंटर के कॉन्सेप्ट का यूज करके। हम अपने कोड को इफिशियंट और कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। साथ में क्या है कि हम स्टूडेंट डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट जब हम कराते हैं उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पे एक और पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सेसिंग डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर हमें किसी स्पेस का यूज करना हो, यानी कि अगर हमें किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कराना हो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले वो वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो चुका हो। ऐसा हम लोग क्यों कहते थे, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल टाइम पे जितने भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करा चुके हैं उन सारे वेरिएबल को स्पेस रिजर्व कराता है ना। और उसके बाद जब हम किसी वैल्यू को उसमें स्टोर करते हैं तो उस स्पेस में जाके वो वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्टोर होता है।
ये तो पता है आपको। लेकिन हम सी में डायनामिकली मेमोरी को भी एलोकेट करा सकते हैं, यानी कि रन टाइम भी हम मेमोरी को रिजर्व करा सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट का यूज करने के लिए वो जो डायनामिकली स्पेस हमारा रिजर्व हुआ है, उस स्पेस में वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉइंटर के कॉन्सेप्ट का। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पॉइंटर में बारी बारी से समझने वाले, आपको घबराना नहीं है। आज बेसिक वीडियो मैं बना रहा हूं, पहला वीडियो है पॉइंटर का, तो थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक आज समझेंगे। तो ये सारे हो गए, ठीक है। अब स्टूडेंट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको मेमोरी के बारे में बता देना चाहता हूँ। मेमोरी मीन्स सीपीयू पूरा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मेमोरी में आपको सिर्फ बताऊंगा कि किस प्रकार से मेमोरी का इंटरनल आर्किटेक्चर एक तरह से होता है और कैसे वैल्यूज उसमें जाकर के स्टोर होती हैं जब हम स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा टॉपिक दे देता हूँ मेमोरी, ठीक है। देखिए मेमोरी एक्चुअली में होता क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, एक तरह से बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ बाइट्स है ना, जो कि सिक्वेंशियली ऑर्डर में क्या है वो सारे अवस्थित हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये क्या है, मेमोरी आपका कलेक्शन ऑफ बाइट्स अरेंज्ड इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। सिक्वेंशियल ऑर्डर में ये क्या है, अरेंज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये आपका मेमोरी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। हाँ, अगर मान लिया जाए ये आपका मेमोरी है, साथ में मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो मेमोरी क्या होता है स्टूडेंट, आपका कलेक्शन ऑफ बाइट्स होता है, यानी कि इसमें काफी सारे बाइट्स होते हैं इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ बाइट्स है। अब हर एक बाइट का एक इंडेक्स नंबर होता है जिसे उस बाइट का एड्रेस कहा जाता है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, ठीक है। समवेयर यहां पे कहीं होगा स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग। ध्यान से देखिए, आपको समझना है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो एरे में भी आपको काम देने वाला है और पॉइंटर में तो काम देने ही देने वाला है। पॉइंटर में भी हम लोग एरे के काफी सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो हमने एरे में नहीं पढ़ा था। पिछले वीडियो में एरे हम लोग फिनिश कर चुके हैं, पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि पहले पॉइंटर पढ़ना जरूरी है। तो समवेयर कहीं पे यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और स्टार्टिंग इंडेक्स का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे कहीं मान लिया जाए एंड इंडेक्स होगा, या लास्ट इंडेक्स बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, लास्ट इंडेक्स होगा। और इसी इंडेक्स को ही, लास्ट इंडेक्स के इंडेक्स को ही क्या बोला जाता है, एड्रेस बोला जाता है। तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे जो भी इसका साइज होगा, साइज ऑफ मेमोरी -1, ठीक है। यानी अगर मान लिया जाए, हम ऐसा मान के चले कि हमारा जो मेमोरी है वो 32 बाइट्स का है या 64 बाइट्स का है, तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, 0 होगा और लास्ट का क्या होगा, 63 होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा इंडेक्स है, यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं। जैसे ये मान लिया जाए 20 है, 21 है, 22, 23, 24, 25, 26 एंड सो ऑन डॉट 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 है। तो इस प्रकार से हमारा मेमोरी बेसिकली होता है। कोई भी आप मेमोरी ले लीजिए, आप जो रैम लगाते हैं अपने पीसी में, ठीक है, आप देखते हैं कि 4 GB का रैम है, 8 GB का रैम है, तो आप उसको बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अगर आप 1 GB की बात करें, यानी कि 1 GB की बात करें, तो 1 GB में टोटल कितने बाइट्स होंगे आप निकाल सकते हैं। पहले आप उसको 1024 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1024 से, तो वो किलो बाइट्स में होगा। फिर वो जो आपके पास वैल्यू आएगा उसको अगेन आप 1024 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपके पास नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएंगे। इसका मतलब जो आपके पास मेमोरी है, जो आपके पास रैम है, उसमें टोटल उतने बाइट्स हैं जितना आपका वैल्यू निकल के आएगा। आ रहा है माइंड में, कुछ समझ में आ रहा है ना। तो ठीक इसी प्रकार से नंबर ऑफ बाइट्स क्या होते हैं, यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं सिक्वेंशियली ऑर्डर में, और यहीं पे आपका कोई भी वैल्यू स्टोर होता है। चाहे आप कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करा रहे हो, कोई सिस्टम प्रोग्राम रन करा रहे हो, कोई छोटा सा प्रोग्राम रन करा रहे हो, जो भी आपका मेमोरी एलोकेट होगा वो इसी तरीके से होगा। अब कैसे एलोकेट होता है, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। मान लिया जाए अगर हम लिखते हैं इंट a इक्वल्स
इंट ए इक्वल्स 20, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। तब आखिर मेमोरी में क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए मेमोरी में क्या होता है, मान लिया जाए ये हमारा मेमोरी है, मैं यहाँ पे मेमोरी बना लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना है, मैं बोल रहा हूँ ना, इसे आप लोग समझ गए उसके बाद पॉइंटर काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये मान लिया जाए इस प्रकार से चला आ रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ बाइट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से हमारा सिक्वेंशियल मेमोरी है। अब मान लेते हैं जो इसका एड्रेस है ये 100 है, ये 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, 106 है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, नाउ जब हम लिखते हैं इंट ए, तब क्या होता है, कंपाइलर जैसे ही कंपाइल करता है हमारे कोड को, हमारे सी के कोड को, वैसे ही एट अ टाइम उसी समय वो क्या करता है कि हमारे मेमोरी में जो भी, ये अब डिपेंड करेगा कंपाइलर पे, ये डिपेंड करेगा आपके मशीन पे, क्योंकि कहीं कहीं पे किसी किसी आर्किटेक्चर में इंट का साइज 2 बाइट्स होता है, कहीं कहीं 4 बाइट्स होता है, मैं अभी 4 बाइट्स लेकर चल रहा हूं। तो वो क्या करेगा, साइज ऑफ इंट के इक्वल्स मेमोरी एलोकेट करेगा। तो अभी अगर हम साइज ऑफ इंट को 4 बाइट्स लेकर चले तो समवेयर इन द मेमोरी वो डिपेंड करेगा कंपाइलर पे, आपकी मर्जी से वो नहीं करेगा, वो क्या करेगा 4 बाइट्स को एलोकेट करेगा। तो हम मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि उसने क्या किया, इस 4 बाइट्स को एलोकेट कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया, ये 4 बाइट उसने एलोकेट कर दिया। ओके, सही है। हाँ, ये 4 बाइट्स उसने क्या किया, ए के लिए एलोकेट कर दिया। अब जब हम इसमें इक्वल्स 20 इनिशियलाइज करा रहे हैं तब क्या होगा, ये जो आपको 4 बाइट्स दिख रहा है इसमें 20 स्टोर होगा। कैसे स्टोर होगा, तो थोड़ा सा इसे भी हम लोग समझ लेते हैं, बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होगा। आपको पता है कि एक बाइट में टोटल कितने बिट्स होते हैं, टोटल 8 बिट्स होते हैं। तो अगर मैं इसका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन करूं तो देखिए किस प्रकार से ये स्टोर होगा, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं आज। देखिए ये यहां तक आपको दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए होगा क्या, इसको पहले तो मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो और सबका 8 8 8 हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इतना क्यों ही करना, एक बार 8 बनाएंगे उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, है ना। तो ये 8 हो जाएगा। हाँ, ये हो गया आपका, अरे 1 मिनट, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। सही है, अब इसको जल्दी से हम लोग कॉपी करेंगे और फटफट पेस्ट कर देंगे। चलिए, तो मैंने हमारा कंट्रोल सी और यहाँ पे किया कंट्रोल वी और इसको उठा के हम रख देंगे यहाँ पे। सही है, फिर हम करेंगे कंट्रोल वी और इसको उठा के रख देंगे हम यहाँ पे। सही है, फिर करेंगे कंट्रोल वी और इसको उठा के हम रख देंगे यहाँ पे। चलिए, हाँ तो अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, जैसे ही इंटे हमने लिखा तो कंपाइलर ने क्या किया कि जहां पे भी मेमोरी उसको खाली दिखा, वो कंपाइलर की मर्जी है, वो आपकी मर्जी पे काम नहीं करेगा, उसने साइज ऑफ इंट के बराबर मेमोरी को एलोकेट करा दिया। तो साइज ऑफ इंट मैं मान के चल रहा हूं 4, तो 4 बाइट्स को उसने एलोकेट करा दिया। अब जब हम उसमें वैल्यू को स्टोर कराएंगे तो आपको पता है वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्टोर होते हैं। तो 20 का जो भी बाइनरी फॉर्म होगा वो इस 4 बाइट्स में स्टोर हो जाएगा। अब क्या ये इस प्रकार से स्टोर होगा, क्या ये इस प्रकार से 20 स्टोर होगा, नहीं, इस प्रकार से ये स्टोर नहीं होगा। क्यों नहीं स्टोर होगा, क्योंकि बाइनरी में हमें लिखना है। अब जो 1 बाइट है हमारा वो 8 बाइट्स के इक्वल है, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया ना। जो हमारा 1 बाइट है, 1 बाइट इक्वल्स 8 बाइट्स होता है, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। और ये मेरी बात समझ में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। 1 बाइट, BYTE बाइट, और बाइट को हम लोग लिखते हैं कैपिटल बी से, तो मैं यहाँ पे आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। 1 बाइट इक्वल्स 8 बिट्स।
अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार से कर देता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट। देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टूडेंट, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि आपको कहीं भी आगे चलकर कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई, 1 मिनट। चलिए, हाँ, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये एक बाइट जो, यानी जो आपका ये 100 जो आपका लोकेशन, ये टोटल 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी यहां तक जो है, यहां तक ये है आपका 100, ठीक है। ये क्या है आपका 100। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5, ये क्या आ गया, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। हम्म ये आपका 100 है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 101, ठीक है। ये हो गया आपका 101। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 102। ये हो गया आपका 102। एंड ये हो जाएगा आपका 103। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हमें इस 20 को स्टोर कराना है, तो 20 का अगर हम बाइनरी फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा आपका 1 2 4 8 और 16। सही है, 1 2 4, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, तो 16 4 20 हो गया। बाकी सारा ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी सारा क्या हो जाएगा, जीरो। 0 0 0 0, ये भी हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0। देखिए, अगर आप बहुत करीब, यानी कि अगर आप एग्जाम के थोड़ा ही पहले देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1.5x या 2x स्पीड पे देखें, ताकि फिर भी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा मेमोरी में जाकर के होता है जब हम लिखते हैं int a = 20। तो अगर हम ये एक छोटा सा लाइन, छोटा सा कोड लिखते हैं, तो जैसे ही int a कंपाइलर को मिलता है, वो क्या करता है, साइज ऑफ इंट के इक्वल्स मेमोरी में जाकर के स्पेस को रिजर्व करता है। तो मैंने साइज ऑफ इंट के इक्वल्स मेमोरी को यहाँ पे रिजर्व कराया, मान के चला मैंने कि साइज ऑफ इंट अभी इक्वल्स 4 है। तो 100 101 102 103, ये टोटल 4 बाइट्स को इसने रिजर्व किया। नाउ हमें पता है कि 1 बाइट इक्वल्स 8 बिट्स होता है, तो अगर हम और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। और हर एक बाइट का इंडेक्स होता है, ना कि बिट्स का इंडेक्स होता है, ये आपको खास ध्यान रखना है ना। ये अलग अलग बिट्स का इंडेक्स नहीं होगा कि इसका 101 102 103, नहीं, अलग अलग बाइट्स का ये इंडेक्स होता है, और उस इंडेक्स को एड्रेस कहा जाता है। तो इस पूरे बाइट का एड्रेस क्या है, 100। इस पूरे बाइट का एड्रेस क्या है, 1001। इस पूरे बाइट का एड्रेस क्या है, 102। और इस पूरे बाइट का एड्रेस क्या है, 103। नाउ अब आपको ये समझना है कि ये जो वेरिएबल a है, अगर इसका एड्रेस पूछना हो तब क्या होगा। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल a, तब आप क्या बोलिएगा। तब स्टूडेंट जनरली क्या होता है, जो आपका लेफ्ट मोस्ट जो आपका बाइट होता है, उसका एड्रेस हो जाता है, ठीक है। एड्रेस ऑफ लेफ्ट मोस्ट बाइट जनरली इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि किसी किसी कंप्यूटर में क्या होता है कि राइट मोस्ट बाइट का भी ले लिया जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट बाइट का ही होता है। यानी कि अगर हम ए के एड्रेस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन है, 100। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 100।
आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है ना? इसी पे पूरा पॉइंटर बेस्ड है। अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, वहां पे एड्रेस हम देखेंगे कि अरे ये तो पूरा का पूरा 4 बाइट रिजर्व कर रहा है, लेकिन एड्रेस हम 100 लिख रहे हैं। तो कैसे ये कंपाइलर को पता चलेगा कि जब हम इसको रिट्रीव करेंगे तो पूरा का पूरा 4 बाइट करना है या 8 बाइट करना है? कैसे पता चलेगा? वो मैं आपको आगे के वीडियोज में बताऊंगा। अभी तक सस्पेंस को बना के रखिए आप। अभी जस्ट इतना समझिए कि अगर हम int a = 20 लिखते हैं तो मेमोरी में इतना कहानी होता है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि a का एड्रेस या कोई वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या होगा, तो जो लेफ्ट मोस्ट बाइट होता है उसका एड्रेस बताया जाता है। तो यहां पे क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है, आगे बात समझो। और इसी प्रकार से सारे डेटा टाइप्स के लिए होता है। अगर आप कैर के लिए कहें तो वहां पे एक ही बाइट रिजर्व होगा। अगर आप फ्लोट की बात करें तो वहां पे टोटल कितना बाइट रिजर्व हो जाएगा? फ्लोट की बात करें तो टोटल 4 बाइट्स ही रिजर्व होगा। डबल में 8 बाइट्स रिजर्व हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपका चलता रहता है। फिर फ्लोट में आपका मैंटिसा वाला फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जा करके बाइनरी में ही स्टोर होना है ना। तो फ्लोटिंग पॉइंट को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग नंबर सिस्टम में चलेंगे। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं स्टूडेंट, इसीलिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और पॉइंटर में अभी काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, यानी कि हम कैसे किसी वेरिएबल के एड्रेस को पता कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी आपको यहाँ कागज कलम पे बताया ना, लेकिन जब आप कोड कर रहे हैं, आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस मालूम करना होगा, तब आप क्या कीजिएगा, कैसे हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसका यूज करेंगे, सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना होगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।